हेलो फ्रेंड्स। बिहार के एग्ज़ाम में आज तक ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का आपके लिए हम आज पार्ट 1 लेके आए हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम मद्य निषेध और बिहार पुलिस 22,771 पदों पर जो आने वाली है और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। बताइए, पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है वो भू उपयोग संवर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है सहकारी कृषि अधिक सफल रही। बताइए सहकारी कृषि जो है अधिक कहाँ सफल रही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क में। डेनमार्क में सहकारी कृषि जो है वो अधिक सफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि रबड़ जो है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबड़ जो है ये रोपण कृषि की उपज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। बताइएगा अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटीकल्चर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। बताइएगा इनमें से कौन शुष्क कृषि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाजरा। बाजरा जो है वो शुष्क कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है। बताइए इनमें कौन चलवासी पशुचारण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लामा, याक, रेनडियर। ये सभी जो है वो चलवासी पशुचारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है। बताइए इनमें कौन जो है वो व्यापारिक कृषि अन्य कृषि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेहूं। गेहूं व्यापारिक अन्य कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इन कोयला क्षेत्रों में कौन जर्मनी में है। बताइए पूछा गया है कि कोयला क्षेत्र का नाम दिया गया, बताइए इनमें से कौन जो है वो जर्मनी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूर। रूर कोयला क्षेत्र जो है वो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट बताइएगा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। बताइए शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना। गन्ना जो है वो शुष्क कृषि फसल में नहीं बोई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जिसमें आपको जीके जीएस हर एक टॉपिक का करेंट मतलब कि टॉपिक वाइज क्यूज होता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं इससे। और नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। बताइए निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक। नमक जो है वो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, लेकिन चाय, चीनी, कॉफी ये सभी जो है वो कृषि आधारित उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। बताइए निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चावल। चावल जो है वो रोपण फसल नहीं है। रबर, गन्ना और चाय ये सभी रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। बताइए गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चावल जिसे हम धान कहते हैं कि खेती जो है वो किससे संबंधित है। चावल धान की खेती जो है वो किससे संबंधित है। तो ये है गहन निर्वहन कृषि से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, लाल कॉलर का संबंध किससे है। बताइएगा लाल कॉलर का संबंध जो है वो किससे है। तो यह प्राथमिक क्रिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा,
टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? बताइएगा। टोकरी बनाना जो है वो किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो ये है द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, इनमें कौन पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? बताइएगा, इनमें कौन जो है वो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊन। ऊन जो है वो पशु आधारित उद्योग से संबंधित है, क्योंकि ऊन जो है वो भेड़ या बकरी के से प्राप्त होता है, इसलिए जो जो ऊन जो है वो पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताइएगा, बताइए टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ है? बताइए टोक्यो औद्योगिक केंद्र जो है वो कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं टोक्यो जो है वो किसकी राजधानी है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, इसलिए टोक्यो औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जापान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, हथकरघा उद्योग है, बताइए हथकरघा उद्योग क्या है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, कुटीर उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है वो एक कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? बताइए निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधारभूत उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने का काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी। पूंजी जो है वो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? बताइए चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो ये होता है कोको। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चॉकलेट में कोको पदार्थ उपयोग होता है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? तो ये बताइए क्या हो जाएगा? तो परिवहन, संचार और सेवा, ये सभी जो है वो तिर्यक क्रियाओं से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? बताइए निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वकील, नाई, धोबी, ये सब पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, इनका पेशा ही होता है। वकील का काम क्या होता है? बताइएगा। वकील का काम वकालत करना, नाई का काम बाल काटना और धोबी का काम कपड़े धोना, इनका ये पेशा ही, इसलिए ये सभी जो है पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा आखेट। आखेट जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताइएगा, इनमें इनमें कौन तृतीयक सेवा नहीं है? बताइए इनमें कौन जो है वो तृतीयक सेवा नहीं है? तो ये नीति निर्धारण। नीति निर्धारण जो है वो तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी परिवहन, संचार और बैंक जो है ये सभी जो है वो तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, स्वर्ण कालर संबंधित है। बताइए स्वर्ण कालर किससे संबंधित है? तो स्वर्ण कालर है ये जो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जो है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्ययन। विश्वविद्यालय अध्ययन जो है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? बताइए निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। बताइए उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है वो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण
से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, बताइए। ओपेक का, माफ करिएगा, ओपेक का सदस्य है। पूछा गया था निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन जो है वो ओपेक का सदस्य है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माफ करिएगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिक्षण। शिक्षण जो है विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, बताइए। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो ये चलाई गई थी 1825 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, बताइए। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूरोप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, बताइए। मीटर गेज में रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें इनमें से कोई नहीं, मीटर गेज में रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा है, आबादान उदाहरण है, बताइए। आबादान उदाहरण है, आबादान किसका होता है, तो ये उदाहरण है तेल पतन का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, बिग इंच संबंधित है, बताइए। बिग इंच संबंधित है किससे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइपलाइन से। याद रखिएगा, बिग इंच संबंधित है किससे, तो पाइपलाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, बताइए। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है किससे, तो ये है इनमें से सभी, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से। परिसंचरण की धमनियां जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, इनमें सभी से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बताएगा, माराकाइबो पतन संबंधित है, बताइए। माराकाइबो पतन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनेजुएला से। माराकाइबो पतन जो है वो वेनेजुएला में स्थित है, इसलिए यह वेनेजुएला से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, बताइए। किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, बताइए। तो ये किस देश में है, तो ये हो जाएगा कनाडा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग कहाँ पर है, तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट बताइएगा, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है, बताइए। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो यह है चैनल टनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी उदाहरण है, बताइए किसका। नागासाकी किसका उदाहरण है, तो नागासाकी उदाहरण जो है यह मत्स्य पतन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइएगा, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है, बताइए। किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है, तो ये होता है कोची पतन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोची पतन जो है वो केरल में स्थित है और कोची पतन को जो है वो स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट बताइएगा, पोर्ट सईद किस जल मार्ग पर स्थित है, बताइए। पोर्ट सईद जो है वो किस जल मार्ग पर स्थित है, तो ये है स्वेज नहर पर, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है, बताइए। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है, तो ये हो जाएगा जल परिवहन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, बताइए। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है वक्त कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माफ करिएगा, वक्त नहीं, इसे संचार कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया था, पनामा नहर जोड़ता है, बताइए। पनामा नगर को किससे जोड़ता है, पनामा नहर जो है वो पनामा नगर को किससे जोड़ता है, तो पनामा नहर जो है
वो पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? बताइए, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? बताइए, निम्नलिखित में किस देश में इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो ये होता है अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट पूछा गया, स्वेज नहर जोड़ती है, बताइए स्वेज नहर वो किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, ट्रांस महाद्वीपीय स्टार्ट महामार्ग जोड़ता है, बताइए ट्रांस महाद्वीपीय स्टार्ट महामार्ग जोड़ता है तो किसे जोड़ता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डार्विन को मेलबोर्न से। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पनामा नहर जोड़ती है, बताइए पनामा नहर किसे जोड़ती है? बताइए पनामा नहर किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, बताइए विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है कौन है? तो ये है विस्तृत पतन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? बताइए निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है वो व्यक्तिगत होता है? बताइए। तो ये हो जाएगा पूंजीवादी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, बताइए बिग इंच पाइपलाइन जो है वो किसे प्रवाहित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, बताइए रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व किस देश में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग के सघनतम जो है वो घनत्व ज्यादा है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के हमारे 50+ MCQ, जो कहीं ना कहीं बिहार के हर एक एग्जाम, बिहार दरोगा हो गया, चाहे मद्य निषेध, बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम जो आपके फ्रेंड्स बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, कम से कम एक ग्रुप में से जरूर शेयर कर दिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।